आपको हार का सामना देखना पड़ा था। इस बार समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो क्या मुद्दे होंगे चुनाव के, किस तरह से जीत हासिल की जाएगी? पिछले चुनाव में झूठ फरेब का चुनाव था, फर्जी वादे किए गए जनता से और जनता गुमराह हुई। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ पर भरोसा जता रहे हैं। मुझे तीसरी बार उन्होंने टिकट दिया है और 2 बार लम्हुआ की जनता ने समाजवादी पार्टी के इस सिंबल पे मुझे जिताया है। और मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत लम्हुआ में होने जा रही है। हमारे यहाँ के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अगड़े जातियों के लोग, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर लम्हुआ में ऐतिहासिक विजय देने जा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को और लम्हुआ की महान जनता को बधाई देता हूं। तो उनके उत्साह को जो मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि नौजवानों ने इस बार एक नारा दिया है कि लम्हुआ में इस बार 1 लाख के पार। मुझे लगता है वो 1.25 लाख के भी ऊपर जा सकता है। विधायक जी, कई विधानसभाओं के प्रत्याशी बदले भी गए हैं। अभी जयसिंहपुर के विधानसभा से जो पहले भाजपा से विधायक रहे, वो आज लम्हुआ से उन्होंने तैयारी कर ली है, वहाँ से पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है इसकी? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी बचा ही नहीं है जो हम लोगों का मुकाबला कर पाए। जनता ने पहले ही वाक ऊपर दे दिया है। अब हताशा में भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी इधर उधर करने के अलावा वो कुछ बचा नहीं है। मेरा ये मानना है कि वहाँ उन्होंने अगर अच्छा काम किया होता तो यहाँ क्यों आते हैं? इसका मतलब वो जयसिंहपुर में फेल हैं। तो जब जयसिंहपुर की जनता खदेड़ रही है वहाँ से उनको, तो क्या लम्हुआ की जनता एक्सेप्ट करेगी? लम्हुआ की जनता बाहरियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। लम्हुआ इस बार इतिहास रचने जा रहा है। कादीपुर विधानसभा से राजेश गौतम भाजपा के विधायक थे, उनकी पत्नी को तमंचा लगा दिया गया। लैंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कितनी घटनाएं हो रही है। आप आरटीआई में मांग लीजिए, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और आज की सरकार का 2 गुना ज्यादा अपराध है। आप देख लीजिए, अभी दलित समाज की बेटी को हाथरस के बाद नहीं होता है और वहाँ पेट्रोल डाल के जला दिया गया। रोज सामूहिक नरसंहार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है आम जनता को। तो मेरा ये मानना है कि जनता 5 साल घूमी हुई है। अब इस बार जनता विकास के नाम पे वोट करेगी, अनुशासन और शासन के नाम पे वोट करेगी। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। पश्चिम से पूरब तक आते आते भारतीय जनता पार्टी दहाई में सिमट जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में अपराधियों, गुंडों और पिछड़ा श्रेणियों को टिकट दिया जाता है, लेकिन वहीं से भारतीय जनता पार्टी गौरीगंज से विधायक को टिकट जिसको दिया भगोड़ा है वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरे रवैये वाली पार्टी, वो कहती कुछ है, वो करती कुछ है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितने प्रत्याशियों को अभी तक इन्होंने उतारा है, अगर तुलना करेंगे आप तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में बाढ़ है अपराधियों की, और मुख्यमंत्री के ऊपर खुद उनका एफिडेविट चेक कर लीजिए, उनके ऊपर खुद कितने मुकदमे हैं, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इसको ये कहते हैं कि सूप बोले तो सूप चलनिया बोले, कि इतना 72 जेल। तो जब मुख्यमंत्री के ऊपर ही इतने मुकदमे हैं तो उनसे हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में ना कोई अपराध करने वाले लोगों को टिकट दिया गया है और न इस तरह की कोई बात है। उन पे कुछ बचा नहीं तो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उसके बाद वो पहुंचे मथुरा। अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने वाकओवर देते हुए गोरखपुर दे दिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर की महान जनता खुद चुनाव हराने जा रही है। उपेंद्र शुक्ल जी वहाँ लोकसभा से MP लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। उनकी डेथ हो गई उसी हार की वजह से, और उनको 5 साल में कभी कोई पूछने नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का। उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बाबा खुद अपने घर में ही गिर गए हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये खुद चुनाव हारने जा रहे हैं। ये खुद चुनाव हारेंगे। विधायक जी, जिला प्रशासन द्वारा सफाइयों के ऊपर FIR कोई भी कार्रवाई के नाम पे दबाव बनाया जाए, उस पर क्या कहते हैं? जैसे आपके ऊपर भी 2-3 देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग
आदी हैं, हम लोग समाजवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी की हताशा देख लीजिए। पहले तो लगातार मुझ पर फर्जी मुकदमे लिखाए गए, और जहां हमारे पार्टी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, अभी हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहां न परमात्मा यादव थे न सतपाल यादव थे, उन पे फिर मुकदमा लिख दिया गया। तो इस बात का द्योतक है कि ये डरे सहमे लोग हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये केवल प्रशासनिक मशीनरी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करना चाहते हैं। पर मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल संघर्ष किए हैं। अभी तो चुनाव की बेला, अब तो अच्छा समय आने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे मुकदमे दर्ज करते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय आएगा तो जिन लोगों ने इस तरह से जबरदस्ती मुकदमे दायर कराने का काम किया है, हम लोग जवाब पूछेंगे उनसे। कि आज आपने साइकिल से नामांकन किया है, क्या है संदेश? देखिए, साइकिल हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और साइकिल जो है जो चलाता है उसकी सेहत भी ठीक रहती है, और साइकिल में न पेट्रोल लगता है न डीजल लगता है। और फॉर्च्यूनर से उतरे और साइकिल पे सवार। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जब आपको एक टाइम दिया गया है और आपको वहाँ टाइम से पहुँचना है, और आप जहाँ से निकले वो दूरी है, तो आपको रास्ता तो तय ही करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, विरोधियों के पास कुछ नहीं बचा है तो इस तरह के वो क्वेश्चन करते हैं। मेरा ये मानना है साइकिल ही भरोसा है, और उम्मीद साइकिल से ही है, और साइकिल ये चिन्ह है जो घर घर में है, और साइकिल से ही उत्तर प्रदेश का भला होने जा रहा है। योगी जी कहते हैं कि अप्रैल मई में शिमला बना दिया जाएगा। हाँ, योगी जी अब खुद तैयार रहें। ऐसा है कि उनकी जो ठोको नीति है और जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। मैं तो उनको कई बार सुन चुका हूं कि तमाम वीडियोज लीक हुए हैं जिसमें उन्होंने मीडिया के बंधुओं से भी किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। तो उनसे अपेक्षा क्या है? बंद कमरे में तो हमेशा वो इसी तरह की वार्ता करते हैं। विधायक जी, अगर लम्हुआ से 190 से अगर आप विधायक बनते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो जनता के बारे में क्या राय है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, जब लम्हुआ की जनता ने हम पे भरोसा जताया था, हमने लम्हुआ को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया। मैंने लम्हुआ में महिला अस्पताल बनाया, तहसील बनाई, ITI बनाया, मॉडल स्कूल बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, पापड़ घाट बनाया, दोपाप घाट बनाया, रजवाड़े रामपुर में मैंने पावर हाउस बनाया। और इस बार लम्हुआ की महान जनता अगर मुझे आशीर्वाद दे रही, जिसकी तो गूंज सुनाई पड़ रही है, तो मैं इस बात को आपके माध्यम से नौजवानों को कहना चाहता हूं, इस बार लम्हुआ में उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खुलेगा, और लम्हुआ को मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। विधानसभा में बसपा, कांग्रेस, भाजपा तीनों दल के प्रत्याशी हैं, आखिर लम्हों में संतोष पाड़े ही। देखिए, आज बदला गया है, तो ये फ्रस्ट्रेशन है, दिखाता है कि इनको कोई चेहरा ऐसा मिल ही नहीं रहा है इन दलों को कि जो मुकाबला कर पाए। देखिए, जब जनता मन बना लेती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं, और इस बार लम्हुआ की जनता संतोष पांडे बन के चुनाव लड़ रही है, और एक एक व्यक्ति का समर्थन, चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मुस्लिम समाज के लोग हों, सभी समाज के लोगों का मुझे भरपूर आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। मैंने पहले भी ये कहा और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस बार लम्हुआ की जनता का जो नौजवानों का नारा है 1 लाख के पार, इस बार लम्हुआ 1 लाख पार वोट करेगा, और ऐतिहासिक विजय होगी लम्हुआ में समाजवादी पार्टी। खिलाएंगे महासचिव जी।